नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बी हैप्पी विद मनीष के दत्त पर। हम बुक डिस्कस कर रहे हैं द विनिंग एटीट्यूड, जो कि लिखी गई है जेफ केलर द्वारा। आज इस बुक का जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है लेट एडवर्सिटी लिफ्ट यू टू हायर ग्राउंड। लेट एडवर्सिटी लिफ्ट यू टू हायर ग्राउंड, इसका मतलब क्या है, ऑथर यहाँ पे हमें समझाना क्या चाहते हैं, या इस चैप्टर का ओवरऑल क्रक्स क्या है, ब्रीफ क्या है, वो ये है। ऑथर बताते हैं कि जैसे हम लाइफ में मूव ऑन करते हैं, सक्सेस को गेन करने के लिए जर्नी हमारी चल रही होती है, तो हम रास्ते में कहते हैं अटकते हैं, रास्ते में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, हर्डल्स आती हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हर्डल्स आती हैं लाइफ में, वो कहते हैं हमारे को फेल करने के लिए नहीं आती हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आती हैं। वो कहीं ना कहीं हमें मैसेज देने के लिए आती हैं कि हमारा जो रास्ता है, जो रास्ता हमने अख्तियार किया हुआ है, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं हमें अमेंड करने की ज़रूरत है, उसको रास्ते को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उस रास्ते में कहीं ना कहीं हमें कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो हर्डल्स आती हैं, ये चैलेंजेस आती हैं, ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आते हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए होते हैं। तो ऑथर यहाँ पे ओवरऑल इस चैप्टर में हमें यही बताते हैं कि जो लाइफ में ये जो एडवर्सिटीज़ आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, रुकावटें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, मुसीबतें आती हैं, ये हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, ये हमें ग्रो करवाने के लिए होती हैं, ये हमारे बेनिफिट के लिए होती हैं, ये हमें नुकसान करने के लिए नहीं होती हैं। बशर्ते कि हमारा जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव हो और हम इन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में मूव ऑन करें और उनको एक नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में ना फंसें, उन हर्डल्स को देख के ना घबराएं, ना अपने आप को एक तरीके से पिटी महसूस करें। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑथर बताते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में इन एडवर्सिटीज़ को, चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और लाइफ में मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे बताते हैं कि कैसे कुछ ऐसी गाइडलाइंस हमें हमारे साथ शेयर करते हैं जिसके जिसके हम कहते हैं बेनिफिट ले सकते हैं गाइडलाइंस का, कि हम अपनी ये जो चैलेंजेस हमारे एडवर्सिटीज़ आती हैं किस तरीके से हम उनको हैंडल करते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए, उनके गो थ्रू होते हुए अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऑथर बताते हैं, एक कोट के साथ शुरू करते हैं। कोट बेंजामिन फ्रैंकलिन की है। कोट बहुत अच्छी है। इसमें कहते हैं बेंजामिन के थिंग्स विच हर्ट इंस्ट्रक्ट, कहते हैं जो चीज़ें आपको हर्ट करती हैं वो आपको इंस्ट्रक्ट करती हैं, वो आपकी गाइड को शेप करती हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी कोट है कि हमें लगता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में बाधाएं बनती हैं, चैलेंज आती हैं, एडवर्सिटीज़ आती हैं, वो लाइफ हमारी ख़राब कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। बट यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि वो हमारी लाइफ को, हमारे फ्यूचर को शेप करती हैं, वो हमारे फ्यूचर को संवारती हैं। तो ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए लर्निंग है, समझने वाली बात है। आगे चलते हैं। ऑथर बताते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात करते हैं जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है वो नेगेटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड जो कहीं छू मंतर हो जाता है और हम एक नेगेटिविटी के विशेष साइकिल में फंस जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, टेंशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी में आ जाते हैं। तो ये एक तरह से जो हम डिस्करेज्ड हो जाते हैं, एक सो कॉल्ड नेगेटिविटी के साइकिल में फंस जाते हैं जब कोई भी हमारी लाइफ में एडवर्सिटी आती है, चैलेंज आता है, हर्डल आती है। तो ये एक तरीके से एक नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी है। लेकिन बताते हैं कि हमें इस चीज़ को समझना है कि ये कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे पहले बताया कि हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। हमें इस चीज़ को, इन प्रॉब्लम्स को, इन हर्डल्स को, इन सो कॉल्ड एडवर्सिटीज़ को एक नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। इनको एज ए चैलेंज लेते हुए, उनको एक्सेप्ट करते हुए उनको ओवरकम करना चाहिए, इनको लर्न करना चाहिए, देखना चाहिए ये एडवर्सिटीज़ हमें क्या सिखाना चाहती हैं, लाइफ में हमें क्या बताना चाहती हैं, ताकि हम उस हमारी शॉर्ट कमिंग से लर्न करके हम अपनी मॉडिफाई करके अपने सो
कॉल्ड पाथ को, अपने सो कॉल्ड वेज ऑफ वर्किंग को हम अपनी लाइफ में ग्रो कर पाएँ, हमें इस चीज़ को लर्न करना है। अब बताते हैं कि लाइफ में हमारे ट्रेजेडीज़ होती हैं और हम उन ट्रेजेडीज़ से ही सीख के लाइफ में ग्रो करते हैं। अगर हम देखें जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं उनके लाइफ में, अगर उनकी बायोग्राफीज़ को हम अगर पढ़ें तो हम देखते हैं उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उनको हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, एडवर्सिटीज़ उनको फेस करनी पड़ती हैं, और इन्हीं एडवर्सिटीज़, प्रॉब्लम्स, ट्रेजेडीज़ को फेस करते हुए लाइफ में वो बहुत सक्सेसफुल हो पाते हैं, क्योंकि ये उनका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, ये उनका एक स्किल सेट बन जाता है जो कि उनके लाइफ में उनका काम आता है। और ये उनका जो एक्सपीरियंस है ये प्राइसलेस होता है। ये प्राइसलेस एक्सपीरियंस जो उनकी आउट ऑफ देयर एडवर्सिटीज़, आउट ऑफ देयर चैलेंजेस आता है, ये कहते हैं प्राइसलेस होता है। और इनकी वजह से वो जो हैं आम लोगों से डिफरेंट होते हैं, आम लोगों से अलग होते हैं, आम लोगों से हटके वो लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से जो एडवर्सिटीज़ हैं हमें इनको नेगेटिवली ना लेते हुए, हमें इनको पॉजिटिवली लेते हुए लाइफ में इनको एक्सेप्ट करना चाहिए एडवर्सिटीज़ को, और उनमें से सीखते हुए लाइफ में आगे बढ़ते चलना चाहिए, ग्रो करते रहना चाहिए, और एक पॉजिटिव माइंडसेट रख के लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। और यहाँ पे कहते हैं, या इसको एक एग्जांपल दे के बताते हैं, ऑथर कहते हैं ऐसे समझना चाहिए कि अगर आपकी फॉर एग्जांपल ट्रेन मिस हो जाती है और आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आपकी ट्रेन मिस हो, उसके बाद आपको कोई इंसान मिले और अल्टीमेटली वो एक आपका सक्सेसफुल कस्टमर बन जाए, या आपके कहते हैं आपके बिजनेस में वो आपका एक बहुत बड़ा पार्टनर बन जाए। तो आपका कहीं ना कहीं वो ट्रेन का मिस होना, उसके बाद उस इंसान का मिलना और आपका एक बिजनेस पार्टनर बनना, या आपके बिजनेस में आपके सक्सेसफुली आपको सपोर्ट कर पाना, तो ये एक तरह से इंटरलिंक्ड चीज़ें हैं ना। अगर आपकी ट्रेन मिस होती ना वो आपको मिलता, तो कहते हैं अगर आप उस चीज़ से परेशान हो कि मेरी ट्रेन मिस हो गई, तो कहते हैं आप इस चीज़ को देखिए कि उस ट्रेन मिस होने की वजह से आपको ये इंसान मिला और उससे आपको कितना बेनिफिट हुआ। तो ये आपको इन चीज़ों को, इन बातों की गहराइयों को आपको समझना होगा कि अगर कोई चीज़ मिसहैपनिंग हुई है या डाइवर्सिटी हुई है, उसके पीछे कोई ना कोई अच्छी बात छुपी है या कुछ गहरा राज है जो कि आपके फ़ायदे के लिए है। यहाँ पे नेपोलियन हिल की एग्जांपल देते हैं। नेपोलियन हिल क्या कहते थे, उनकी कोट है, वो बताते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ एडवर्सिटी होती है तो वो कहीं ना कहीं ऐसा अच्छाई का या बढ़िया कुछ आपकी लाइफ में होने का आपकी एक कहते हैं बीज बोके जाती है, जो कि आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला होता है। तो एक तरीके से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए एक तरह से वो कुछ सीड जो है छोड़ के जाती है, कुछ ना कुछ ऐसा रेजिड्यू पीछे छोड़ के जाती है। तो ये इससे हमें लर्न करना चाहिए, इससे हमें सीखना चाहिए कि एडवर्सिटी जो हैं हमारे फेवर में ही होती हैं, हमें उसका फ़ायदा ही होता है। आगे यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ गाइडलाइंस, कुछ हमारे साथ शेयर करते हैं ऑथर, जो कि हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि हमें फ़ायदा करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ। वो क्या क्या हैं, वो एक एक करके उनको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज़ रीवायर योर ब्रेन। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आप अपने ब्रेन में या दिमाग में जो आपकी नेगेटिविटी है आप उसको पहले निकालिए, जो कि एडवर्सिटीज़ को लेके आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी है, एक नेगेटिविटी की धारणा है कि एडवर्सिटी लाइफ में आ गई तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैं तो बर्बाद हो गया एंड ऑल दैट। तो ये कहते हैं आप ये सोचना बिल्कुल बंद करें, क्योंकि एडवर्सिटी जैसे पहले बताया आपके नुकसान के लिए नहीं है, आपको कुछ ना कुछ सिखाने आई है, आपके लिए कोई मैसेज है कि आपको वो मे बी आप के लिए मैसेज हो कि आपको जो आप जिस पाथ पे आप चल रहे हैं आपको उस पाथ को अमेंड करना है, आपके वेज ऑफ वर्किंग को आपको चेंज करना है, या आपको और कुछ वो पॉजिटिव इंडिकेशन दे रही है कि आपको इस तरीके ना चल के किसी और तरीके से चलना है, कि इस तरीके से आप जो है सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली कहना ये चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ के लिए एडवर्सिटीज़ का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एडवर्सिटीज़ आपकी लाइफ में फेस नहीं करेंगे, वो एक्सपीरियंस आपको नहीं मिलेगा, तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी, या अगर कहते हैं वो आपको उसमें जो है एक तरीके से वो आपका एक्सपीरियंस, या कहते हैं उसमें जो एक अपना मज़ा है जो उसका एक प्राप्त करने का ग्रोथ को या सक्सेस को, वो नहीं होगा।
तो कहते हैं कि इस चीज़ के लिए हमें अपने सो कॉल्ड माइंड को या ब्रेन को कहते हैं उसकी प्रोग्रामिंग जो है इस तरीके से उसको रीवायर करना है कि इस तरीके से उसको सो कॉल्ड हमारा थॉट प्रोसेस अपने आप को अमेंड करना है कि जो ये जो ट्रेजिडीज़ हैं, एडवर्सिटीज़ हैं, ये हमारी लाइफ में हमें बेनिफिट करने के लिए आती हैं, हमें नुकसान करने के लिए नहीं आती हैं। सेकंड वन इज़ डोंट डिनाई द इमोशंस। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि हमें अपने इमोशंस को डिनाई नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कहते हैं आपकी लाइफ में कुछ ट्रेजेडी आती है या एडवर्सिटी आती है, तो हमें अगर आपका कहते हैं सो कॉल्ड आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आपका रोने को दिल कर रहा है या कहते हैं आपका मूड सही नहीं है, तो डोंट प्रिटेंड टू बी हैप्पी एंड ऑल दैट। ठीक है, आपका अगर रोने को दिल कर रहा है तो आप थोड़ा अपने आप को हल्का कर लीजिए, इसमें कोई वो नहीं है। बट कहते हैं अपने इमोशंस को दबाने की ज़रूरत नहीं है और उनको कहते हैं एक तरीके से डिनाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हैं ये इमोशंस जो हैं आपके कहीं ना कहीं आपकी इनको अगर आप एक्सप्रेस करते हैं और इनको खुल के आप एक्सप्रेस करते हैं तो ये आपके फेवर में काम करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि ये जो लेकिन आपको यहाँ पे ऑथर ये बताते हैं कि अगर आप नेगेटिव इमोशंस को पकड़ के बैठते हैं तो आप इस चीज़ को ज़रूर सोचिए अपने ठंडे दिमाग से कि आप नेगेटिव इमोशंस को ज़्यादा लिंगर ऑन करते हैं, उनको पकड़ के बैठते हैं, तो वो उससे आपको कितना बेनिफिट होगा, वो आपकी ज़्यादा बेनिफिट उसमें आपको नहीं मिलने वाला है। उस नेगेटिव इमोशंस को आपको छोड़ना होगा, उससे बाहर आके आपको अपने काम पे ध्यान देना होगा ताकि आप लाइफ में मूव ऑन कर सकें। तो अल्टीमेटली जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको ठीक है आपके लाइफ में आते हैं, आप उनको फेस करें, उनको जो एक्सेप्ट करें और उसको मूव ऑन कर जाएं। वो वहाँ पे कहते हैं स्टक मत हो आप। थर्ड वन इज़ आस्क अदर्स फॉर एग्जाम्पल ऑफ हाउ नेगेटिव सिचुएशन इन देयर लाइफ टर्न इनटू पॉजिटिव। यहाँ पे बताते हैं कि आप लोगों को मिलिए, उनसे पूछिए, उनके उनके एक्सपीरियंस को जानिए कि किस तरीके से उनकी लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशंस आई, कहते हैं इन द टर्म्स फॉर एग्जांपल कहते हैं किसी ने अपनी जॉब को कहते हैं उनको छोड़ना पड़ा, उनको क्विट करना पड़ा जॉब, उसके बाद उन्होंने स्विच कर लिया बिजनेस में और बिजनेस उनका बहुत अच्छा चल गया। तो ऑल ऑफ ए सडन जो एक तरीके से जॉब उनकी छूटी तो उनको कहते हैं एकदम से वो अंधेरे में आ गए, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए, नेगेटिव हो गए, एक तरह से एडवर्सिटी लाइफ में आ गई। लेकिन वो एडवर्सिटी जो है कन्वर्ट होगी इनकी बहुत बड़ी एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू में, एक बहुत बड़ी सक्सेस में, क्योंकि वो उसके बाद एक बहुत बड़े सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गए या बिजनेसमैन बन गए। या उसके बाद और एग्जांपल देते हैं किसी इंसान की कहते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी उसके लिए वरदान साबित हो जाती है। कोई फिजिकली जो है ठीक ठाक होता है, लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन वो फिजिकली डिसेबल हो जाता है, बेड रिडन हो जाता है, उसके बाद वो एक तरह से बुक रीडिंग स्टार्ट कर देता है, बहुत अच्छा राइटर बन जाता है, ऑथर बन जाता है, फिलोसोफर बन जाता है। तो इस तरीके से लाइफ उसकी जो है इतना यू टर्न लेके वो जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन होता है उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बन जाता है, वर्ल्ड रनाउंड पर्सनैलिटी बन जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि किस तरीके से जो एडवर्सिटीज़ हैं वो किस तरीके से लाइफ में सो कॉल्ड एग्जाम्पल्स हैं ऐसी जहाँ पे नेगेटिव सिचुएशंस हैं आपकी फेवर में काम करके आपको लाइफ में पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं और आपको एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में कन्वर्ट कर देती हैं। नेक्स्ट वन इज़ टेक इन्वेंट्री ऑफ योर नेगेटिव इवेंट्स। यहाँ पे ऑथर बताते हैं कि आप अपने लाइफ में आपके 3-4 इवेंट्स जो नेगेटिव हुए हैं, मेजर नेगेटिव इवेंट्स, उनको नोट डाउन करिए और उनके जो इफ़ेक्ट्स आए हैं वो नोट डाउन करिए। वो उनके बाद क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट लाइफ में आए हैं उन नेगेटिव इवेंट्स की वजह से, उनको नोट डाउन करिए और राइट डाउन करें। तो आप देखेंगे अल्टीमेटली वो जो नेगेटिव इवेंट्स हुए थे उन्होंने आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं पॉजिटिव अपने इम्पैक्ट इतने छोड़े कि आपकी लाइफ में इतना यू टर्न आया कि अल्टीमेटली अगर वो नेगेटिव इवेंट्स आप देखेंगे ना होते तो आपकी लाइफ में जो इतना पॉजिटिव आपके चेंजेस आए वो कभी ना आ पाते। तो अल्टीमेटली कहना ये चाहते हैं ऑथर के नेगेटिव अगर इवेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं आपके फ़ायदे के लिए होते हैं या आपको उसका पॉजिटिव आपको रिजल्ट वो देके जाते हैं। और अगर कहते हैं ये भी नहीं होता तो आप एटलीस्ट देखेंगे कि ये जो नेगेटिव इवेंट्स हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। सिखा के ना मतलब आपकी पर्सनैलिटी में बहुत फ़र्क पड़ता है, आपका थॉट प्रोसेस में बहुत फ़र्क पड़ता है, आपके सो कॉल्ड सोचने का नज़रिया, दुनिया को देखने का नज़रिया, आपकी सोच में बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो ये एक तरीके से आपको सोशल
कैसे होना है, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करना है, अपनी सो कॉल्ड अपने आप को, अपनी ईगो को कैसे कंट्रोल रखना है, अपने आप को कैसे सॉफ्ट रखना है, अपने आप में पोलाइटनेस कैसे लेके आनी है, सोशल कैसे बनना है। तो ये सारे आप में ट्रेड्स आते हैं जब आप कहीं ना कहीं लाइफ में आपको नेगेटिव इवेंट्स आपके होते हैं, या आपको कुछ ऐसी ट्रेजेडीज आपके लाइफ में होती हैं उसके बाद। तो फाइनली ऑथर इस चैप्टर को पूरे को कंक्लूड करते हैं एंड में यही, कि जो एडवर्सिटीज़ होती हैं ये लाइफ में आपको नुकसान करने के लिए नहीं आती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा करने के लिए आती हैं, बशर्ते कि आप इनको एडवर्सिटीज़ को एडवर्सिटी मान के उसको ऐसे ही पकड़ के ना बैठें, उस एक शेल में से बाहर आके उनको अंडरस्टैंड करें कि ये आपके फ़ायदे के लिए हैं, उस माइंडसेट के साथ उन पे काम करना शुरू करें और अपनी लाइफ में जो है मूव ऑन करें, और मूव ऑन करते हुए अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करने के लिए कहते हैं लगातार चलते रहें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर टॉपिक, दैट इज लेट एडवर्सिटी लिफ्ट यू टू अ हायर ग्राउंड। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो चैप्टर या टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है मेक द मोस्ट ऑफ योर अपॉर्चुनिटीज़। तब तक के लिए आगे दीजिए। हैव ए नाइस डे। थैंक यू। बाय।